हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का जो आप लोगों का सब्जेक्ट है भूगोल, यानी कि आप लोगों का जो सब्जेक्ट विषय है जियोग्राफी है, उसका अध्याय आप लोगों का फर्स्ट है, यानी कि चैप्टर आप लोगों का फर्स्ट है, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। यानी कि संसाधन एवं विकास चैप्टर का नाम, उसका हम संपूर्ण तरीके से एनसीईआरटी सॉल्यूशन इस वीडियो में बताएंगे। यानी कि एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे, समझाएंगे। आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं कि जो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम 2025 का पेपर होगा, यानी कि 2025 का या कोई भी बोर्ड एग्जाम पेपर जब से भी मतलब हो रहा है, आप लोगों के पेपर में इस चैप्टर से आप लोगों को 4 से 5 नंबर देखने को हर साल हर बार देखने को मिलता है। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, आप लोग भी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा इसको नोट करने के लिए, ठीक है। चलिए सर्वप्रथम आप लोगों को सेम क्वेश्चन आप लोग को कॉपी में भी मिलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, प्रश्न पहला दिया गया है, क्या दिया गया है कि बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करना है। पहला क्वेश्चन दिया गया, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, यानी कि जो लौह अयस्क होता है वो किस प्रकार का संसाधन होता है, हमें ये बताना है इस वीडियो में। देखो हमारा ऑप्शन क्या दिया गया, नवीकरणीय योग्य संसाधन है, या प्रवाह संसाधन है, या जैव संसाधन है, या अनवीकरणीय संसाधन। तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। और फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाए, जितना भी इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए, कोई भी पूछे जा सकते हैं कुछ। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है, यानी कि मुख्य कारण क्या है हमें यह बताना। ऑप्शन दिया गया, हमारा विकल्प दिया गया है घान खेती के लिए है, अधिक सिंचाई के लिए, वनमूल के लिए है, उन्मूलन के लिए है, या अति पशुचरण के है, पशुचरण के लिए, किसके लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये अधिक सिंचाई के लिए है। कौन सा, अधिक सिंचाई के लिए है, हमारा बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक। पुनः यहाँ पर देखिए और डी वाला भी ऑप्शन दिया गया था, तो यहाँ पर देखिए ये वाला नहीं होगा, अधिक सिंचाई के लिए पंजाब में होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है तीसरा, कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, यानी कि काली मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है, हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए एमसीक्यू वाला भी क्वेश्चन बताएंगे इस चैप्टर में, जितने भी क्वेश्चन आप लोग के हैं सभी क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा, एंड आप लोगों को आसान शब्दों में आसान भाषाओं में समझाया जाएगा, ठीक। चौथा क्वेश्चन यानी कि 4 वाला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है, हमें यह बताना है। ऑप्शन हमारा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन दिया गया है, ऑप्शन अजैव संसाधन, मानवकृत संसाधन, अचक्रिय संसाधन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, यानी कि इसको पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं, अपनी जरूरतमंद चीज़ों के लिए इसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आप लोगों को इसमें 4 एमसीक्यू दिए गए थे, तो यहाँ पर आप लोगों को देखिए 4 एमसीक्यू हो गया सॉल्व, ठीक। आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और आप लोग देखिए ध्यानपूर्वक से देखिएगा जो आप लोगों का क्वेश्चन दिया गया, यानी कि राइटिंग वाला क्वेश्चन दिया गया उसको भी समझिए। देखिए प्रश्न आप लोगों का क्या दिया गया है, यहाँ पर प्रश्न दूसरा दिया गया है, क्या दिया गया है देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए, यानी कि 30 शब्दों में देना है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि लघुत्तरीय क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है, यह पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं की किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो देखिए किस प्रकार का, और इस प्रकार की मृदा को कोई 3 विशेषताएं क्या हैं, मुख्य विशेषताएं क्या है यह बताना है। यहाँ पर 4 क्वेश्चन टोटल पूछे गए हैं, ठीक है। पहला सर्वप्रथम आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन का आंसर बता दे बाबू। देखो पहले आप लोगों को पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो इसका आंसर आप लोग सर्वप्रथम देख लीजिए, यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है उत्तर कि काली मृदा का रंग काला होता है, काली मृदा का रंग काला होता है, ये तो जाहिर सी बात है। और इन्हें रेंगर मृदा भी कहते हैं। ये लवाजनक सेलों से बनती है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है, और इसे काली कपास भी नाम से जाना जाता है। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग का। देखिए आप लोग सेम जिस प्रकार से आप लोग की किताब में क्वेश्चन होगा उसी प्रकार से यहाँ पर भी टाइपिंग किया गया है, और उसी का आंसर बताया जा रहा है। इसी प्रकार से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में भी इसका आंसर लिखना है, ठीक है। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, इस प्रकार की मृदा को 3 मुख्य विशेषताएं क्या है यह बताना हमें। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या है कि पूर्वी
पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा को 3 मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन से 3 मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है, जो देखिए कौन कौन सी हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं, जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। जो दूसरा हमारा है गन्ने, चावल और गेहूं अन्य दलहन फसलों की खेती के लिए और यह मिट्टी आदर्श मानी जाती है। ये हमारा दूसरा हो जाएगा जो निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। 3 बताना तो, और सी वाला जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा कि जलोढ़ मृदाएं वाले क्षेत्रों में गहन कृषि के कारण जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, यानी कि जनसंख्या अधिक होती है। ठीक है, ये हमारा ये दूसरा वाला भी आंसर लिख करके वेल कंप्लीट होगा। ठीक, आशा करते हैं बाबू आप लोगों को यहाँ तक अच्छे तरीके किसी भी प्रकार की कोई समस्या या दिक्कत नहीं हुई होगी। आप लोगों को आसान शब्दों में आसान भाषाओं में बता रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया बाबू कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, यानी कि क्या कदम उठाने चाहिए हमें यह बताना। तो देखिए तीसरा आंसर जो लिखिएगा क्या लिखिएगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपक्षय की रोकथाम के लिए निम्न कदम उठाए जाने चाहिए। पहला जो है कि ढाल वाली जमीन पर समोच्च रेखाओं को समांतर हल चलने से ढाल की गति कम होती है, इसीलिए ऐसे क्षेत्र को समुच्च जुताई या समुच्च जुताई को प्राथमिक दी जाए कहते हैं। ये वाला भी लिख सकते हैं। ठीक, दूसरा है कि ढालू जमीन पर सोपान बनाए जाने चाहिए। और जो सी वाला है फसलों के मध्य में घास की पट्टियां उगाकर भी मृदा अपक्षय कम किया जा सकता है, जिसे पट्टी क्रीज कहते हैं, यानी कि जिसे पट्टी क्रीज कहते हैं। ये वाला हो जाएगा, ये सी वाला भी आंसर लिख करके वेल कंप्लीट होगा। ठीक, फिर देखिए 4 वाला भी आप लोगों का जितना क्वेश्चन इस चैप्टर में है बाबू सभी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग ध्यानपूर्वक से इसको अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन का एक एक शब्द का आप लोगों का आंसर बताया जाएगा, अर्थ बताया जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन यानी कि 4 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि जैव और अजैव संसाधन क्या है, कुछ उदाहरण दे, यानी कि कुछ एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो देखिए बाबू जिस प्रकार से यहाँ पर बताया जाएगा उसी प्रकार से आप लोग को कोई भी एग्जाम हो, अर्धवार्षिक एग्जाम हो या प्री बोर्ड का एग्जाम हो या बोर्ड का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम है तो इसी प्रकार से आप लोग को लिखना है। देखिए इसका आंसर लिखिएगा जैव संसाधन हेडिंग डाल दीजिएगा। इसमें लिखिएगा कि जीवमंडल पर संसाधन प्रदान करता है, इनमें जीवन व्याप्त हो तो वह जैव संसाधन कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखिए मनुष्य होता है, वनस्पति जगत होता है, प्राणी जगत, मत्स्येय जीवन यानी कि मछली का जीवन, पशुधन यानी कि जो मतलब गाय भैंसे रहती इत्यादि होती हैं। ठीक है, ये जैव संसाधन के अंतर्गत आती है, यानी कि इस प्रकार से कह सकते हैं जिसमें जीव पाया जाता है वो जीव संसाधन कहलाता है। ठीक है, समझ गए ना बाबू। यहाँ पर फिर अजैव संसाधन क्या होती है, वह संसाधन जिनमें जीव नहीं होते, यानी कि जीव नहीं पाए जाते हैं, नहीं होते, अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के चट्टानें और धातुएं होती है। ठीक है, ये हमारा चौथा क्वेश्चन वाला भी लिख करके वेल कंप्लीट हो गया दूसरा का। और फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से उत्तर लगभग 120 शब्दों में देना है, यानी कि कितने शब्दों में देना है, 120 शब्दों में, यानी कि 120 में देना है। ठीक है, देखो यानी कि ये क्या कह रहा है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो कि आप लोग को 6 नंबर में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960 और 61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण है, इसका क्या कारण है हमें ये बताना है इस वीडियो में। तो देखो मतलब इस क्वेश्चन में ये बताना है। तो देखिए इसमें सर्वप्रथम देखिए इसका आंसर किस प्रकार से देंगे, इसका आंसर लिखिएगा। देखिए क्या है, पहला आंसर लिखिएगा कि भारत में, ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन वाला भी नहीं बता रहे, पहला वाला बता रहे। इसका आंसर इस प्रकार से लिखिएगा कि भारत में भूमि का उपयोग अलग अलग प्रकार के कार्यों में किया जाता है, ये बात तो सत्य है। कुल भूमि में से 93% भोग के ही उपयोग के आंकड़े में उपलब्ध है, यानी कि खाने के योग्य के लिए उपलब्ध है, ये वाला हो जाएगा। फिर देखिए कुल प्राप्ति भूमि में से ध्यानपूर्वक से समझिएगा 86.6% यानी कि परसेंटेज भूमि शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत आती है, और 22.5% क्या है, भूमि पर वन है, और 13.8% भूमि बंजर और कृषि के अयोग्य भूमि है। 7.7% भूमि परती भूमि है, और 4.8% भूमि पर चारागाह और बगान है, और 4.6% बंजर भूमि है। और 1900 देखिए आगे क्या लिखेगा कि 1960 से 61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र के वृद्धि तो हुई है, किंतु यह वृद्धि बहुत मामूली है, और राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार
33% भूमि पर ही वन होने चाहिए, किंतु भारत में बढ़ती जनसंख्या और अधिक औद्योगिकरण यानी कि अधिक औद्योगिकरण के आदि के कारण निरंतर वनों के कटाव से वन भूमि में अधिक वृद्धि नहीं हो पाई और लगातार भूमि उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है और अधिक वन पर्यावरण को संतुलित करते हैं और मृदा अपरदन को रोकते हैं तथा भूमि निम्नीकरण को से बचाते हैं। इसीलिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर वनों के प्रतिशत को बढ़ाना जरूरी है। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछा गया। इसी में देखिए एक प्यारा सा और भी लास्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है इस चैप्टर का यानी कि संसाधन एवं विकास चैप्टर का, जो आप लोग का भूगोल का है सब्जेक्ट का, इसमें जो आप लोगों का देखिए लास्ट क्वेश्चन पूछा गया क्या कि प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ। देखिए आप लोगों को बता दे बाबू कि जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं सभी बोर्ड एग्जाम में हर साल हर बार पूछे जाते हैं। भले ही आप लोगों के कोड में ना पूछा जाए, आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट में ना पूछा जाए, लेकिन ये तो रहता है कि यूपी बोर्ड के जितने भी एग्जाम होते हैं ये किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में जरूर पूछे जाते हैं। इसी में से सभी क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, देखो क्या है इसका आंसर भी बता देते हैं। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग होने के निम्नलिखित कारण है, यानी कि निम्नलिखित कारण कौन कौन से। पहला आप देखो बाबू, आप लोगों को आसान शब्दों में समझिएगा। पहला क्या है कि कृत्रिम उपकरण प्रौद्योगिकी विकास की देन है। परिणाम स्वरूप उत्पादन को बढ़त के कारण यानी कि बढ़ोतरी के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग किया जाता है। ये पहला कारण हो जाएगा, पहला पॉइंट हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए क्या हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा कि तकनीक विकास के कारण आर्थिक विकास संभव है। ये तो बात सत्य है, तकनीक विकास के कारण ही आर्थिक विकास संभव है। जबकि क्या है, जब किसी देश की आर्थिक स्थिति में सुधार आती है तब लोगों की ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं और फलस्वरूप संसाधनों का अधिक उपयोग होने लगता है या होता है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा, दूसरा कारण हो जाएगा। और जो हमारा तीसरा कारण है जानते हैं क्या है, ये वाला भी समझ लीजिए कि आर्थिक विकास नवीन तकनीकों विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस कारण नए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जाता है। ये हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो यही आप लोगों को देखिए, आप लोगों का इतना ही क्वेश्चन आप लोग इस चैप्टर में थे और इससे अधिक आप लोगों को क्वेश्चन ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं ना आप लोगों की किताब में होगा। जितने क्वेश्चन थे आप लोगों को संपूर्ण तरीके से इस वीडियो में बता दिया, समझा दिए। ठीक है, आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को बाबू क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट होंगे यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके जरूर पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।